हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो, बीएड डीएलएड की कोई न्यूज हो या टेट सीटेट से संबंधित कोई भी न्यूज हो, तो हम सबसे पहले वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, इस आज के वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट शिक्षक भर्ती के बारे में। यदि आपने भी बीएड या डीएलएड या बीटीसी कर रखी है और आपने टेट या सीटेट भी कर रखा है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितनी पोस्ट रखी गई है, ये परमानेंट है या कंट्रेक्चुअल है। तो दोस्तों, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज में कितनी छूट मिलेगी और फीस क्या रहेगी, कहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है, कौन सी लास्ट डेट है और कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, क्लर्क और लैब अटेंडेंट, हेल्पर और वॉचमैन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों अब बात करें पे स्केल की। टीजीटी का 33,000 रुपये मिलेगा और साल में 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। ये 43,000 रुपये तक के लिए रहेगा। पीआरटी के लिए ये भी रेगुलर वैकेंसी है और 28,500 रुपये सैलरी होगी। 850 रुपये का हर साल इंक्रीमेंट लगेगा और टोटल 37,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पीआरटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, इसमें उसको 28,500 रुपये फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। एनटीटी नर्सरी टीचर्स के लिए रेगुलर है, जिसको 18,000 रुपये सैलरी है और 550 रुपये का इंक्रीमेंट है। तो टोटल 23,500 रुपये मिलेगा। जो कंट्रेक्चुअल टीचर होगा एनटीटी का, उसका 18,000 रुपये फिक्स अमाउंट रहेगा। अब क्लर्क की बात कर लेते हैं। क्लर्क का रेगुलर है, 14,500 रुपये है और 450 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा। टोटल 19,000 रुपये वेतन मिलेगा। जो क्लर्क कंट्रेक्चुअल होगा उसको 14,500 रुपये फिक्स अमाउंट मिलेगा। लैब अटेंडेंट को में 14,000 रुपये है, जिसमें 400 रुपये प्रति साल का इंक्रीमेंट लगेगा और 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। हेल्पर और वॉचमैन के लिए 13,000 रुपये है, जो फिक्स सैलरी दी गई है। दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट afschoolawardee.com पर जाकर के पूरा नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म 15 फरवरी 2025 से भरे जा रहे हैं और 2 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। 2 मार्च 2025 के बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। www.afschoolawardee.com पर जाकर के वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसको भर करके इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी देख लीजिएगा। प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट भी सबमिट करनी पड़ेगी। डिग्री और मार्कशीट हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड एबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड डिग्री देनी पड़ेगी, जो मान्यता प्राप्त है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा और सीटेट पास की मार्कशीट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब एज जो है 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी। दोस्तों, जो कैंडिडेट योग्य हैं उनकी लिस्ट 3 मार्च 2025 को अपलोड कर दी जाएगी। सिलेक्शन का जो वेन्यू होगा एयरफोर्स स्कूल अवार्डी चेन्नई में होगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट 17 मार्च 2025 को 9 बजे से होगा। डेट ऑफ टीएटी और प्रैक्टिकल टेस्ट 18 मार्च 2025 और 19 मार्च 2025 को होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो 24 मार्च 2025 को होगा। दोस्तों, टीजीटी साइंस इन्होंने दी हुई है। इस प्रकार से जो टीजीटी साइंस है, तो आप देख लीजिए इसे एक बार। इन्होंने इसमें कहा कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में फिजिक्स
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जो ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़े होने चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री मांगी गई है। इन्होंने एज की बात करें तो दोस्तों ये एज 21 साल से लेकर के 50 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इन्होंने एज को लेकर के वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल हैंडीकैप्ड को एज में छूट दी रखी है, 5 साल की छूट उनको मिलेगी। यानी कि वुमेन कैंडिडेट यानी महिला अभ्यर्थी और डिसेबल कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। इन स्कूल का, इस विद्यालय का एक रूल ये होगा कि इन्होंने कहा है कि एज रिलैक्सेशन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट के लिए कहा है, किसी कैटेगरी के लिए नहीं कहा। और SC ST या फिर किसी और कैटेगरी के लिए इन्होंने नहीं रखा है, सिर्फ इनके लिए रखा है। बात करें तो इन्होंने एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैव टू पुट इन द लेस देन 6 मंथ ऑफ द कंटिन्यू सर्विस। इन्होंने एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ न कुछ इन्होंने दिए हैं, इस प्रकार से जरूर पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट विद द एटलीस्ट 2 years कंटिन्यू सर्विस, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों। ये भी एक सर्विसमैन के लिए है और शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड द कम्युनिकेट इंग्लिश और हिंदी। आपको हिंदी और इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए और बात करनी भी चाहिए कि आपको समझनी आनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्लियर मेंशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वेटेज टू गिवन ड्यूरिंग सिलेक्शन को लेकर के इन्होंने रखा है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली MS ऑफिस, एबिलिटी टू रीड, राइट और कम्युनिकेट इन हिंदी इंग्लिश, इसमें भी रखी है। CTET स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग द सिलेक्शन। दोस्तों हम आपको बता दें CTET को नहीं बल्कि इन्होंने स्टेट को भी इसमें रखा है। तो यदि आप किसी भी CTET के अलावा कोई भी टेट क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। एक बार क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में है, ये तो आपका जो पोजीशन होगी, आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वो चेन्नई तमिलनाडु में होने वाली है। TGT हिंदी की बात करें तो ये भी रेगुलर है, सेम वही क्वालिफिकेशन रखी गई है जो अभी साइंस के लिए हमने बताई थी। सिर्फ इसमें सब्जेक्ट अलग है। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके और साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर एजुकेशन डिग्री बीएड भी होनी चाहिए। साथ में एज भी वही सेम बताई गई है 21 साल से 50 साल तक। और CTET स्टेट वही क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम रखी गई, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। जैसे कि टेट सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। जैसे कि TGT सोशल स्टडी रेगुलर है, इसमें भी यही है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपके पास में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी रहनी चाहिए। साथ में बात करें बीएड की तो इसमें बीएड रखी गई है। एज की बात करें तो इसमें सेम वही एज रखी गई है। TGT वालों के लिए सब कुछ इसमें सेम है, सिर्फ हम बता दें आपको सब्जेक्ट अलग अलग दिया हुआ है। अब बात करें हम PRT की। PRT की जो वैकेंसी है रेगुलर भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। तो देख लीजिएगा, एक बार 50% अंकों के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में DLED एजुकेशन यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और यदि नहीं है तो आप 12वीं पास करने के बाद में BLED होना चाहिए दोस्तों। इन्होंने कई क्वालिफिकेशन दी हैं, यानी ग्रेजुएशन को भी रखा है और बीएड को भी तो बीएड को भी रखा है इसमें PRT में, लेकिन प्रायोरिटी मिलेगी वो 12वीं पास DLED वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी दोस्तों। यदि वो अभ्यर्थी कम पाए जाते हैं और फिर नहीं हो पाते हैं तो बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं और उनको सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, लेकिन प्रायोरिटी DLED वालों को ही मिलेगी। साथ में एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो TGT में दी हुई है 21 से 50 साल वही इसमें रखी गई है।
नर्सरी टीचर्स के लिए आपने इंटर पास किया हुआ हो, 12वीं क्लास पास होना चाहिए और नर्सरी टीचर्स का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। तब अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 21 साल से 50 साल होगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी जो इसमें दी हुई है। अब क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और टाइपिंग की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। एज की बात करें तो 25 साल से लेकर 50 साल उम्र होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिलेगी और एक सर्विसमैन जिन्होंने 6 महीने तक लगातार सर्विस की हो तो उनको भी छूट दी जाएगी जो इसमें लिखी हुई है। दोस्तों अब लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें 12th पास होना चाहिए साइंस से। उम्र 21 साल से 50 साल होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी और एक सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी जो इसमें दी हुई है। दोस्तों अब बात करें हेल्पर की। तो हेल्पर में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। उसकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। हेल्पर को पढ़ना और लिखना आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी और एक सर्विसमैन को जो दी गई है छूट उस हिसाब से उनको छूट मिलेगी। अब दोस्तों वॉचमैन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को ड्यूटी के लिए सुटेबल होना चाहिए। उम्र 21 साल से 50 साल होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। एक सर्विसमैन को भी नियमानुसार जो इसमें दी गई है नोटिफिकेशन में वो छूट मिलेगी। इसमें कोई भी योग्यता क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। दोस्तों इसकी वेबसाइट है afschoolawardee.com। इस पे जाकर के आप पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और उसके बाद अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। हम हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर डिपेंड न रहिए, आप नोटिफिकेशन ज़रूर देखिएगा। और ये रहा उसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।